राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम गुगा नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम कथा शुरू करते हैं। गाजी मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाचला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों के समेत बाचला के राज्य में आ गए। रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य को नगर में परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं और गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए राजमहल में जा पहुंचा कि रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की भक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उससे क्षमा याचना करने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी, भी उनकी बहन काचला वहां पहुंचकर रानी से सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद जब रानी गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है, गोरखनाथ जी जो कि पहले से ही सारी बातें जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में 2 फल दे दिए और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धियों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथा लोग सदियों तक गाएंगे। कुछ समय के बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालक की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देखकर उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं कि राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। वेश बदले हुए वासुकी नाग ने कहा कि यदि वह गुगा का मंत्र जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुगा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी वासुकी नाग के विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और फिर राजा अपने कथन के अनुसार अपनी बेटी का विवाह गुगा जी से करवाते हैं। गुगाजी महाराज की व्रत कथा समाप्तम। बोलो गुगाजी महाराज की जय। राधे राधे।